नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस करीब 20 साल बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया। विभाग ने आदेश में बताया कि बिहार विधान परिषद के आवास हेतु हार्डिंग रोड स्थित क्वार्टर नंबर 39 आवंटित किया गया है, लेकिन राबड़ी आवास के खाली करने के आदेश से सियासी गलियारों में हरकंप मचा हुआ है। राजद ने साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए बंगला खाली नहीं करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या खासियत है पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास में, जिसे लालू परिवार हर हाल में खाली नहीं करना चाहता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इतने वर्षों तक विवादों के केंद्र में रहे इस बंगले की पूरी कहानी कि आखिर इस बंगले में ऐसा क्या खास है जिसको अब नई एनडीए सरकार खाली कराने के पीछे पड़ी है। दरअसल पटना के पॉश वीआईपी जोन में स्थित 10 सर्कुलर रोड का बंगला पिछले 2 दशकों से बिहार की सियासत का सबसे चर्चित पता रहा है। यह वही आवास है जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक दरबार लगता रहा, जहां से राज्य की सत्ता, सरकार और विपक्ष सब पर नजर रखने की परंपरा रही है। 2 दशक 20 साल से ज्यादा वक्त यह वही पता है जहां लालू यादव और राबड़ी देवी ने सत्ता में रहते हुए भी सबसे पहले आम लोगों की सुनवाई की। लालू राबड़ी की सरकारें हो या विपक्ष का लंबा सफर, इस बंगले का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। 2005 से पहले लालू राबड़ी की सरकार लगभग 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में रही। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते परिवार एक अणे मार्ग के सरकारी आवास में रहता था, लेकिन नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एक अणे मार्ग में शिफ्ट हो गए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया था, जो मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल बगल में है। यह वही समय था जब लालू परिवार इस बंगले में शिफ्ट हुआ और अगले 20 वर्षों तक यहीं रहा। चाहे सत्ता बदले, गठबंधन टूटे, सरकारें जाए या फिर बने, 10 सर्कुलर रोड लगातार राबड़ी देवी के नाम से ही आवंटित रहा। 2015 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का आवास मिला। बाद में 2017 में सरकार बदलते ही उन्हें यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी यादव यह मामला पटना हाईकोर्ट तक लेकर गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया। 19 फरवरी 2019 को हाईकोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया, बल्कि बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, स्टाफ देने की सुविधा भी समाप्त कर दी। इस फैसले का असर राबड़ी देवी पर भी पड़ा, लेकिन उस समय वह बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए 10 सर्कुलर रोड उनके पास बना रहा। 2025 की नई एनडीए सरकार में बीजेपी पहले से अधिक मजबूत होकर अब उभरी है। मंत्रियों को नए सरकारी आवास दिए जा रहे हैं और प्रशासनिक पुनर्संरचना तेजी से हो रही है। इसी प्रक्रिया में भवन निर्माण विभाग ने बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है। जब नया आवास तय हो गया है तो अब राबड़ी देवी के पास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के अलावा कोई विकल्प तो नहीं बचा है। लेकिन राबड़ी लालू पिछले 20 साल से इसी बंगले में रह रहे थे और यहीं से अपनी सियासत भी चला रहे थे। बंगले में इतना लंबा वक्त बिताने के कारण लोग इसे राबड़ी आवास के नाम से बुलाने लगे हैं। लिहाजा राजद पार्टी ने इसे अपनी आन बान शान पर ले लिया है और बंगला खाली करने से साफ मना कर दिया है। वैसे आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कभी भी लालू परिवार के इस बंगले पर सख्ती नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार सरकार के फैसलों में बीजेपी की स्पष्ट छाप दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वे बड़े बंगले की मांग नहीं कर सकती और 2017 से 19 के अदालत के फैसलों के बाद कोर्ट से भी राहत की संभावना तो नहीं बची है। यानी कुल मिलाकर नियम कानून के आधार पर राबड़ी देवी को आवास खाली कराए जाने का मसला अब
संघर्ष के रास्ते उतर आया है। इससे राजनीति के दो धारा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। बीजेपी अपने विरोध से राजद के कानून तोड़ने वाली छवि को जनता के बीच ले जाना चाहती है, तो राजद एनडीए की मनमानी, संवेदनहीनता और संघ के इशारे पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई बताने पर तुली हुई है। राजद का इस बंगले से जुड़ाव को इमोशनल कनेक्ट भी दिया जा रहा है। साथ ही आरोप तो ये भी है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अपमानित करने की राह पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी चल पड़े हैं। ऐसे में सरकार के आदेश और आरजेडी की जिद 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास अब सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान बन चुका है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।